हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपने इस चैनल में एक वन शॉट एफएफ डालने वाली हूँ जो कि एक ईजान एफएफ है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आएगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो आप मेरी स्टोरीज़ को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक ब्रिज के सामने से, जहाँ पर एक बॉय खड़ा था और उस पीसफुल व्यू को एडमायर कर रहा था। तभी उसके पीछे से एक फ्लावर पॉट लिए शख्स आता है और वो बॉय पीछे मुड़ता है। वो बॉय जैसे ही उस शख्स को देखता है उसके आइज़ में टीयर आ जाते हैं और वो उस शख्स को गले लगाते हुए कहता है, आई मिस यू हाइंग। यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है 10 ईयर पहले का। एक क्लासरूम में जो कि खाली थी, वहाँ पर एक क्यूट सा बॉय सोया हुआ था। तभी उस क्लासरूम का डोर बहुत झटके से ओपन होता है और बाहर से एक बॉय चिल्लाता है, जान। जान ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी आइज़ को ओपन करता है और उस पर्सन को देखता है जो कि पूरी मिट्टी में लथपथ था और उसके फेस में कई जगह इंजरीज के निशान भी थे। जान ये देखकर समझ जाता है कि क्या बात हुई है, अपने सर पे हाथ रख लेता है। तभी वो बॉय जान के हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। दोनों ग्राउंड में पहुंचते हैं और वहां पर पहले से ही बहुत क्राउड हो रखा था। जान ये आ जाने के बाद पूरे एक बॉयज़ का ग्रुप उसके पास जाता है और उसे बोलता है, जान कुछ करो नहीं तो वो पक्का उसे मार डालेगा आज। जान उन बॉयज़ को कहता है, ओ कम ऑन गाइस, तुम हमेशा बच्चों की तरह मेरे पास क्यों आ जाते हो? तुम भी तो उसे छुड़ा सकते हो। इसमें एक बॉय बोलता है, जान ऐसा होता तो हम तुम्हारे पास थोड़ी ना आते। तुम्हें पता है कि तुम्हारी बात ही वो मान सकता है। जान फाइनली सबकी रिक्वेस्ट पे क्राउड को आके सेंटर में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि दो बॉयज़ बहुत ज़्यादा फाइटिंग कर रहे थे। एक तो दूसरे को बहुत ज़्यादा पंचेस मार रहा था, जिसकी वजह से जो सामने वाला था वो अनकॉन्शियस होने ही वाला होता है। जान ज़ोर से उस पर्सन को बुलाता है, वांग हायुन इस सॉफ्ट। बस इतने कहने पर भी हमारे सामने वाला पर्सन जिसका नाम वांगीबो था वो जान के देखता है और उस पर्सन को ग्राउंड में छोड़ देता है। जान ईबो का हाथ पकड़ता है और उसे क्राउड एरिया से बाहर लेके जाता है। सीन शिफ्ट होके हमें ड्रेसिंग रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर जान बहुत ज़्यादा गुस्से में ईबो की चोटों पर मेडिसिन लगा रहा होता है और ईबो जान को देख रहा होता है। जान ईबो से बोलता है, हायुंग आप कब तक फाइट करते रहेंगे? ईबो कहता है, जान मैं क्यों ना करूं। वो सुशी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बुरा बोल रहा था और मैं तुम्हारे बारे में कुछ बुरा नहीं सोच सकता। जान कहता है, हायुन मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। तभी जान की वेस्ट को ईबो पकड़ लेता है और अपने पास में कर लेता है। जान ईबो के आइस में अपने लिए पॉजिटिव बिहेवियर देख रहा था। जान ईबो से बोलता है, ओके हायुंग अब आंटी हमारा इंतज़ार कर रही होगी। जान ईबो का बैग पकड़ता है और उसे सहारा देकर स्कूल के बाहर लेके आता है और कार में बैठ के वो दोनों अपने हाउस के लिए चले जाते हैं। जान और ईबो अपने मैंशन में आते हैं। मैंशन के अंदर आने के बाद जान ईबो को सोफे में बिठा देता है। एक ओल्ड लेडी आती है जो कि ईबो को देखकर बोलती है गुस्से में, ईबो को क्या हुआ है? जान अपने सर नीचे झुका लेता है। लेडी ईबो से पूछती है, ईबो बोलो। मैं ईबो बोलता है, कुछ खास नहीं मॉम। तभी ईबो की मॉम जान को देखती है। ईबो की मॉम जान को देखकर बोलती है, तुम्हें कितनी बार बोला है तुम इस सर्वेंट के बेटे के लिए इतना क्यों लड़ाई करते हो, लेकिन तुम तो अपनी मॉम की बात नहीं सुनते हो। तो इसमें ईबो इरिटेट हो जाता है और बोलता है, मॉम प्लीज़। ओल्ड लेडी बोलती है, तुम चुप रहो। से जान तुम्हारी लाइफ में आया है, पता नहीं तुम इसके इतने केयर क्यों करते हो। इसमें ईबो कुछ नहीं बोल पाता। जान ईबो की मॉम की सारी बात ऐसे ही सुनता रहता है। उसे इस चीज़ का काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि उसके मॉम और डैड पहले से ही मर चुके हैं एंड जो उसके पास है वो सिर्फ ईबो और उसकी फैमिली थी। ईबो की फैमिली में सभी जान को पैम्पर करते थे, लेकिन मिस वांग जान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन ईबो जान को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। बचपन से ही ईबो जान को पसंद करता है और उसे पैम्पर भी करता है। समय के साथ साथ वो जान को
लाइक भी करने लगा था। ईवो जान को कई बार प्रपोज कर चुका था लेकिन जान उसे एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसा नहीं था कि जान ईवो के लिए फीलिंग्स नहीं रखता था, लेकिन उसके मन में ये चलता रहता था कि अगर मिस वांग को ये पता चल गया तो वो उसे गलत समझेगी, इसलिए वो हमेशा चुप रहता था। लेकिन जान की इसी चुप्पी के वजह से मिस वांग ने ईवो की इंगेजमेंट उनकी बिजनेस पार्टनर की बेटी चैन शाओ से तय कर दी थी। जान को इंगेजमेंट के बारे में पता चलता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। ईवो भी कुछ नहीं कहता था क्योंकि वह अपनी मॉम से फालतू में नहीं बोलना चाहता था। अगर वो कुछ बोलता तो वो उसकी मॉम जान को बीच में ले आती और उसे ही सुनाती। जान ईवो को उसके रूम में छोड़ के अपने रूम में चला जाता है। जान शावर में जाता है और काफ़ी देर तक रोता रहता है। उसे लगता है कि वो एक वर्थलेस पर्सन है। जान चाहता था कि वह अपनी ग्रेजुएशन जल्दी से कर ले ताकि वो अपनी जॉब करे और यहाँ से शिफ्ट हो जाए। यहाँ ईबू को भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। उसे पता था जान एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने की कोशिश करता है पर वो नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। मिस्टर वांग ईबू और जान को ड्रॉप कर देते हैं स्कूल के लिए और जान ईबो से कुछ नहीं बोलता और अपनी क्लास में चला जाता है। और दिन वो क्लास में पढ़ता है और रेसेस में वो गार्डन में जाके घूमने लगता है। तभी उसके पीछे से एक बॉय आता है जो कि जान से काफ़ी बड़ा लग रहा था। वह जान के शोल्डर में अपना हाथ रखता है और बोलता है, हे जान, क्या हुआ, अपने हाइम को याद कर रहे हो क्या? जान कहता है, हुसैन अपना हाथ हटाओ, तुम बहुत ज़्यादा हैवी हो। तो इसमें हुसैन बोलता है, सो कम ऑन जान, तुम बहुत ज़्यादा ड्रामा क्वीन हो। हुसैन जान का बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त है। जान हुसैन को अपनी सारी बात शेयर करता है एंड हुसैन को ये भी पता है कि जान ईबो को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन उसने उससे कभी कुछ ऐसा नहीं बोला। हुसैन और जान एक बेंच में बैठ जाते हैं। जान थोड़ा सैड था तो हुसैन कहता है, जान कब तक तुम ईबो से छुपाओगे? तुम्हें पता है मुझे नहीं पता हुसैन, मैं जितना हो सके ईबो से दूर जाना चाहता हूँ एंड अब तो ईबो की इंगेजमेंट डे भी आने वाला है। तो हुसैन बोलता है कि मुझे तुम दोनों पागल लगते हो, एक वो है जो चुप रहता है और एक तुम हो जो कुछ बोलना नहीं चाहते हो। हुसैन कहता है, जान मुझे सच सच बताओ, तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम ईबो के लिए जो फीलिंग रखते हो उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? तो जान कहता है, मुझे कुछ नहीं पता हुसैन। हुसैन एंड जान बैठे के बात कर रहे थे तभी एक लड़की उनके पास आती है जिसके साथ ईबो था। वो चैनशाओ थी, ईबो को लेके आई थी। चैनशाओ जान को देखकर बोलती है, हेलो जान ओपा, आप कैसे हो? जान कहते हैं, मैं ठीक हूँ और तुम कैसी हो? इसमें चैनशाओ कहती है, जान ओपा मैं भी ठीक हूँ। जान मैं तुम्हारे पूछने आई हूँ कि मैं और ईबो शॉपिंग में जा रहे हैं, तो क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करना चाहोगे? ईबो जान की तरफ देख रहा था। जान उन्हें नहीं बोल देता है और बोलता है कि तुम इंजॉय करो। वो दोनों वहाँ से चले जाता है। ईबो जान को पलट के देखता है लेकिन जान अपना मुंह मोड़ लेता है। ईबो के जाने के बाद जान की आइज़ में टीयर्स आ जाते हैं। हुसैन जान को बोलता है, जान अगर तुम ईबो को छोड़ना चाहते हो तो पहले उसके लिए फीलिंग्स को छोड़ो, नहीं तो तुम्हें ही दर्द होगा। ऐसे ही डे बीतते हैं। जान अब ईबो से जितना दूर हो सके उतना रहता था। ईबो जानता था कि जान ऐसा क्यों कर रहा है। एक दिन जान अपने क्लास में एंटर करता है और देखता है कि उसकी क्लास में हर जगह बैलून्स लगे हुए थे, काफ़ी डेकोरेट किया गया था। जान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। तभी एक फ्लावर बुके लिए एक बॉय जान के सामने नी डाउन करके बैठ जाता है और पूरी क्लास उसे चेयर कर रही थी। जान उस बॉय से पूछता है, सिजुन तुम ये क्या कर रहे हो? सिजुन कहता है, जान प्लीज़ पहले मेरी पूरी बात सुनो फिर तुम डिसाइड करना। जान जब से तुम पहली बार यहाँ आए थे तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुमसे कभी कन्फेस नहीं कर पाया लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। आई लाइक यू, प्लीज़ मुझे एक चांस दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। जान तो पूरा फ्रीज था, वो क्या बोल सके उसे खुद नहीं पता था। पूरी क्लास सिजुन को चेयर कर रही थी, जान को फोर्स भी कर रही थी कि उसे यस बोलना चाहिए। जान सिजुन को लाइक नहीं करता था लेकिन वो उसका दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था एंड वो बोलता है, मैं तुम्हें चांस देने को तैयार हूँ। पूरे क्राउड बहुत ज़्यादा खुश होकर दोनों को कंग्रेचुलेट करता है। सुजन जान को बुके देता है। जान ना चाहते हुए भी बुके ले लेता है और एक स्माइल भी करता है। या
हमें सीन शिफ्ट करके ईबो को दिखाया जाता है जो कि बास्केटबॉल खेल रहा था। तभी ईबो का क्लासमेट आता है और उसे बोलता है, हे बो, तुम कुछ सुना? वो कहता है, मुझे नहीं पता। तो क्लासमेट कहता है, मैंने सुना किसी ने जान को प्रपोज किया एंड जान ने उसे हाँ भी बोल दिया। ईबो जब ये सुनता है तो वो उसकी दुनिया पूरी हिल जाती है। ईबो गुस्से में बास्केट क्लब से छोड़ के चला जाता है। जान हुसैन के साथ कॉरिडोर में बैठा हुआ था। हुसैन बोलता है, तुम पागल हो, तुम मुझसे कैसे बोल सकते हो? जान बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, मैं सिजोन वहाँ ना नहीं बोल पाया है, मैं उसे उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था। इसमें हुसैन कहता है, और ईबो का, तुम पूरे पागल हो जान, मैं तुम्हारा क्या करूं? ईबो सडनली वहाँ आके जान के रिस्ट को पकड़ लेता है और जान को खींचते हुए लॉकर रूम में लेके जाता है और जान को करता है। जान ईबो को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था। ईबो जान को देखकर बोलता है, जान, क्या मैं सुन रहा हूँ वो सच बात है? क्या तुमने सिजोन का कन्फेशन को एक्सेप्ट कर लिया है? जान ईबो से आइस नहीं मिला पा रहा था। जान बस फ्लोरमेट की तरफ देख रहा था। ईबो जान के चिक्स को कप करता है और बोलता है, जान, कह दो कि ये झूठ हो। जान कहता है, ये सब सच है हाइम। जैसे ही ईबो ये सुनता है तो वो वॉल पे नॉनस्टॉप पंच मारने लगता है। जान बहुत ज़्यादा डर जाता है। ईबो फिर जान को पास आता है और बोलता है, वाई, तुम ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो जान? तुम जानते हो कि मैं। ईबो इतना कहता है और चुप हो जाता है। जान कहता है, हायुम, आई थिंक मुझे आज जाना चाहिए, मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई है। जान अपने हाथ को छुड़ा के जाने लगता है। ईबो जान को खींचता है और उसे फोर्सफुल किस करने लगता है। ईबो जान को बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली किस कर रहा था। जान पहले तो ईबो को पुश करने लगता है लेकिन फिर वो भी ईबो को किस करने लगता है। जान और ईबो एक दूसरे में खो जाते हैं। ईबो जान को किस करने के साथ साथ उसकी शर्ट के बटन के ओपन भी करने लगता है। जान जब ये महसूस करता है तो वो ईबो को पुश कर देता है। ईबो जान को पुश से वो नीचे गिर जाता है। जान बोलता है, हायुन, बस कीजिए, मैं किससे हाँ बोलूँ किससे ना बोलूँ, आपसे इससे मतलब नहीं होना चाहिए, बस अपनी आने वाली लाइफ और इंगेजमेंट में ध्यान दीजिए, मैं जो करूँ आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जान इतना कह के वहाँ से चला जाता है और ईबो फ्लोर पे वहीं पर ही बैठा रहता है। हुसैन कॉरिडोर में ही बैठा था अभी भी। वो देखता है कि जान स्टोर रूम से निकल के बहुत ज़्यादा रो रो के वहाँ से भाग रहा है रूफ़ की तरफ। जान हुसैन को कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तो वो जान का पीछा करने लगता है और वो जान का पीछा करते करते रूफ टॉप में आ जाता है। जान रूफ में जाके अपनी नी को फेस में हाइड करके रोने लगता है। हुसैन जान को हग कर लेता है। जान बोलता है, हुसैन, मैं क्या करूं, तुम बताओ। हुसैन जान को काम डाउन कराने लगता है। अब हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर वांग जान और ईबो को लेने के लिए आते हैं। जान और ईबो एक दूसरे को बिना देखे ही कार में बैठ जाते हैं। मिस्टर वांग को समझ नहीं आता कि इन दोनों को हुआ क्या है। वो कार को स्टार्ट करते हैं। मिस्टर वांग जान से पूछते हैं, जान बेटा, क्या हुआ, तुम्हारी आई स्वैलन क्यों हो रखी है, किसी ने तुम्हें बुली किया है क्या? जान कहता है, ऐसा कुछ नहीं है अंकल। मिस्टर वांग को लगता है कि अभी दोनों से कुछ पूछना का सही टाइम नहीं है। वो तीनों बिना कुछ बोले मेंशन में आ जाते हैं और जान सीधा अपने रूम की तरफ भाग जाता है। ईबो भी जाना चाहता था पर मिस वांग उसे बुला लेती है। वांग ईबो को अपने साइड में बिठाती है और बोलती है, ईबो बेटा, जैसे तुम जानते हो कि कल तुम्हारी इंगेजमेंट है, तुमने सारी चीज़ें रेडी कर ली है, तुम्हें पता है तुम्हारी इंगेजमेंट के बाद तुम्हें क्या करना है। तो इसमें ईबो अपना नोट करके सर करता है, नोट कर लेता है और इतना कह के वहाँ से अपनी रूम की तरफ चला जाता है। जान अपने रूम में चल आता है और अपने बेड में लेट जाता है। उसके फ़ोन में सिजोन का एक मैसेज आता है जो कि जान को कल डेट में ले जाना चाहता था। जान उसे हाँ बोल देता है क्योंकि उसके लिए ये ठीक था, क्योंकि वो ईबो को किसी और के साथ नहीं देख सकता था। नाइट में सभी डिनर करते हैं, बहुत चारों का चारों साइलेंटली डिनर करते हैं। तभी जान डिनर के बाद मिस्टर वांग के पास जाते हैं जो कि स्टडी रूम में थे। जान बोलता है, जान मिस्टर वांग को ग्रीट करता है। मिस्टर वांग जान को देखते हैं और स्माइल करते हैं एंड उसे बैठने के लिए कहते हैं। जान बोलता है, अंकल, क्या मैं आपसे कुछ परमिशन मांग सकता हूँ?
मिस्टर वांग बोलते हैं हाँ बोलो जान। जान बोलता है अंकल मैं कहीं कल जा रहा हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? मिस्टर वांग कहते हैं पर कहाँ? जान कहता है वो अंकल मैं कल डेट पे जा रहा हूँ। इसमें मिस्टर वांग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड वो बोलते हैं फाइनली हमारा जान बड़ा हो गया है। बट बेटा कल तो ईबो की इंगेजमेंट है। वांग को ये सुन के अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो मिस्टर वांग को कन्विंस करने के लिए बोलते हैं अंकल मैं तब तक आ जाऊंगा। मिस्टर वांग कहता है ओके बेटा ऑल द बेस्ट। जान थैंक्स अंकल कह के वहाँ से जाने लगता है। जान डोर के पास जाता है, वहाँ पर देखता है कि ईबो उसे देख रहा है। ईबो के साइड से जान निकल जाता है, जो कि मिस्टर वांग भी देख लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा शॉक थे क्योंकि ईबो और जान एक दूसरे के साथ बात करते हुए बिना कहीं रह नहीं सकते थे। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग मेंशन में डेकोरेशन चल रही थी। जान सबसे जल्दी उठता है और फ्रेश होते ही एक आउटफिट चॉइस करके बाहर निकल जाता है। मिस्टर वांग सोफे में बैठे थे और टी पी रहे थे। जान नीचे आता है और अपने अंकल को विश करता है गुड मॉर्निंग। अंकल जान को बोलते हैं ओ माय गॉड जान तुम तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, देखो वो पर्सन तुम्हें देखकर पक्का बेहोश हो जाएगा। तो जान एक शाइली स्माइल करता है और बोलता है अंकल आप भी कुछ भी बोलते रहते हैं। जान बोलता है अंकल अब मुझे चलना चाहिए बाय। मिस्टर वांग कहता है बाय जल्दी आना ओके। जान मेंशन से निकल जाता है। ईबो की आइज़ भी ओपन होती है, जो कि फ्रेश होके आता है और अपने डैड को विश करता है। ईबो जान को देख ढूंढ रहा होता है कि मिस्टर वांग कहते हैं कि सन जान तो पहले ही जा चुका है। ईबो बोलता है कहाँ पर? तो मिस्टर वांग बोलता है उसे कहीं जाना था डेट पे। ईबो को लगता था कि वो सुबह जान से बात करेगा, लेकिन जान तो पहले ही निकल चुका है। ईबो भागते हुए अपने रूम में जाता है और अपने क्लोथ्स को पहनने लगता है। ईबो जल्दी जल्दी अपने क्लोथ्स को निकालता है और न्यू क्लोथ्स को पहनता है और जल्दी से भाग के मेंशन के बाहर निकल जाता है। मिस्टर वांग ईबो को रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन ईबो वहाँ से भागते हुए चला जाता है। ईबो अपनी कार में बैठता है और हुसैन के घर पे पहुँचता है। ईबो हुसैन के घर के बेल को नॉन स्टॉप बजाता है, जिससे इरिटेट होकर हुसैन डोर को ओपन करता है और अपने सामने ईबो को देखता है। सीन शिफ्ट करके हमें हुसैन और ईबो को दिखाया जाता है, जो कि हुसैन के घर पे सोफे में बैठे हुए थे। हुसैन ईबो को पानी का ग्लास देता है। ईबो हुसैन से पूछता है हुसैन तुम्हें पता है कि जान कहाँ पर है? हुसैन बोलता है ओ प्लीज़ वांग ईबो उसे अब छोड़ भी दो, तुम पहले भी उसे रुला चुके हो, क्यों उसे फिर रुलाना चाहते हो? माना कि वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा वो तुम्हारा वेट ही करेगा। ईबो बोलता है क्या तुम सच कह रहे हो? जान मुझसे प्यार करता है। ईबो की आइज़ में टीयर आ जाते हैं। हुसैन बोलते हैं ओ गॉड यार तुम दोनों पूरे के पूरे पागल हो। ईबो हाँ वो तुमसे प्यार करता है, बहुत करता है, पर वो नहीं चाहता कि तुम्हारी मॉम गलत समझे, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। अब यहाँ रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उस कैफ़े का नाम तुम्हें बता रहा हूँ जहाँ पर जान डेट पे गया है। और अगर जान शिजोन के प्यार में पड़ गया तो इसमें मेरा कोई नहीं होगा और तुम रहो फिर ज़िंदगी भर अकेले। ईबो ऐसा कहकर हुसैन को बोलता है ऐसा नहीं होगा, जान मेरा था और मेरा ही रहेगा। और वो हुसैन को थैंक यू कह देता है। हुसैन उसे ऑल द बेस्ट भी कहता है। ईबो हुसैन के घर से चला जाता है। ऑलमोस्ट नाइट होने वाली थी, पर ईबो अभी तक घर नहीं आया था। गेस्ट भी जा चुके थे। चेन शाओ की मॉम मिस वांग को कहती है अगर ये एंगेजमेंट होनी ही नहीं थी तो आपने हमें क्यों बुलाया? आपका बेटा इतना इरेस्पॉन्सिबल है, मैं अभी ये एंगेजमेंट तोड़ती हूँ। चैन शाओ की मॉम जब चली जाती है तब उसके 1 घंटे बाद ईबो और जान वहाँ पर आते हैं। ईबो और जान घर पे जाते हैं। मिस वांग ईबो को देखती है और उसे स्लैप करती है। अभी यहाँ से हमें एक शॉर्ट सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अब हुसैन के बताने पर ईबो कैफ़े में पहुंचता है। वहां पर जाके वो देखता है कि शिजुन और जान बैठे हुए हैं और डिनर कर रहे हैं। सुजन जान के फेस में को क्लीन करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बीच में ही ईबो उसका हाथ रोक लेता है। ईबो जान के रिस्ट को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाने के लगता है। सिजुन ईबो का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है मिस्टर वांग ईबो जान का हाथ छोड़ दो। ईबो भी सुजुन का कॉलर पकड़ लेता है।
कैफ़े में सभी लोग ईबो और सिजुन को देखने लग जाते हैं। जान दोनों को आता है और सिजुन को बोलता है, सिजुन मेरा कुछ टाइम तक वेट करो, और ईबो को लेकर वो स्ट्रीट के कॉर्नर में चला जाता है। जान बोलता है, हायुम आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज आपकी इंगेजमेंट है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ईबो बोलता है, जान मुझे सच बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जान ईबो को देखता है, जो कि बहुत ज़्यादा होपफुल वे में जान को देख रहा था। जान बोलता है, इस बात का कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ, और हाइम आप भी प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। ईबो जान की फेस को कप करता है और बोलता है, जान प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम जानते हो कि तुम मुझसे कितना कितना ही पुश कर लो, मैं उतना ही तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अगर तुम आज मुझे सच नहीं कहोगे तो मैं आज ही अपनी लाइफ को ख़त्म कर दूंगा। ईबो ये कहते कहते बैक साइड जाने लगता है। जान ये देखता है कि ईबो अब रोड के बीचों बीच आ गया है। जान बोलता है, हायुम वापस आ जाओ। ईबो बोलता है, जान तुम अगर मेरे साथ नहीं रह सकते हो तो मैं जीना ही नहीं चाहता। इतना कहकर ईबो अपनी आइज़ को क्लोज कर देता है एंड हमें सामने से एक ट्रक को आता हुए दिखाया जाता है। ईबो ट्रक की वॉइस सुनता है और अपनी आँख को बहुत तेज में बंद कर देता है। उसकी लाइफ में साल तक जितने भी मेमोरी उसने जान के साथ बिताई थी वो आ जाती है। तभी वो ट्रक बिल्कुल ईबो के साइड में पहुंच जाता है, लेकिन जान ईबो को पुश कर देता है और उसे रोड के साइड में ले आता है। जान ईबो को पिक्स में स्लैप करता है और बोलता है, हायुम आप पागल हो चुके हो। ईबो बोलता है, जान अगर तुम्हें मुझे बचाना ही है तो मेरी लाइफ में रहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम जानते हो कि बचपन से मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है, एंड अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। कहते क्यों नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जान बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और ईबो को कॉलर पकड़ के बोलता है, हाँ हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो क्या तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट कर लेगी? क्या तुम्हारी फैमिली तुम मेरा और तुम्हारा रिश्ता है जो कि अनअप्रोप्रिएट है उसे एक्सेप्ट कर लेगी? क्या तुम्हारी मॉम मुझे वो सारी बातें नहीं बोलेगी? तो इसमें ईबो बोलता है, तुम एक बार हाँ तो बोलो जान, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूँगा, हम दोनों यहाँ से सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। जान अब अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो ईबो को हक करके रोने लग जाता है। बोलता है, हायुम मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि किसी दिन तुम अपनी मॉम के कहने पर मेरे को छोड़ के चले जाओगे। तो इसमें ईबो बोलता है, तुम बिल्कुल पागल हो जान, मैं तुम्हें बचपन से ही छोड़ा नहीं, लेकिन अब क्या छोड़ूंगा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना तो मैं मर जाऊँगा। तुम मेरी फैमिली की चिंता मत करो, तुम बस मुझे हाँ बोलो। जान बोलता है, हाँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ हायुम, मैं बचपन से करता हूँ और मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इतना कहकर जान ईबो को किस करने लग जाता है। ईबो भी जान को किस बैक करता है। 10 मिनट तक वो ऐसे ही किस करते हैं। तब किस करने के बाद जान और ईबो दोबारा से कैफ़े में आते हैं जहाँ पर सिजुन जान का इंतज़ार कर रहा था। जान सिजुन के पास जाता है और बोलता है, सिजुन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें चांस दिया, जैसे कि तुमने मुझसे बोला था कि तुम्हें एक चांस चाहिए, लेकिन तुम जानते हो कि प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए, लेकिन मैं ईबो हाइन से प्यार करता हूँ। पहले मुझे ऐसा लगा था कि मैं तुम्हारे साथ एक लाइफ गुजार सकता हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगेगा कि अगर मैं तुम्हारे को भी हाँ करता हूँ तो मैं तुम्हारी लाइफ से खेलूँगा। सिजुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी जान को समझता है और बोलता है, जान मैं खुश हूँ कि कम से कम मैंने तुम्हें एक डेट तो किया, कम से कम मैंने अपनी फीलिंग्स को तुमको बताया। मैं ज़िंदगी भर ये तो सोचता हुआ नहीं बैठूँगा कि मैं जिसे पसंद करता था उसे मैं सिर्फ कुछ बोल भी नहीं पाया, अपनी फीलिंग को कन्फेस नहीं कर पाया। मैं विश करूँगा तुम और वांग यीबो एक साथ रहें। एंड वो वांग यीबो को गुस्से में देखकर बोलता है कि मिस्टर वांग यीबो, अगर तुमने जान को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एंड वो टीजिंग के लिए ये भी बोलता है कि जान अगर फ्यूचर में ईबो तुम्हें छोड़ भी देता है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम मेरे पास आ सकते हो। इसमें ईबो जान को अपना हक कर लेता है और बोलता है, कभी नहीं। यहाँ से हमारे फ्लैशबैक को ख़त्म करते हैं और हमें वांग मेंशन का दिखाया जाता है जहाँ पर मिस वांग ने ईबो को थप्पड़ मार दिया था। मिस वांग कहती है, ईबो तुम कहाँ थे, तुम्हें कुछ होश भी है कि आज तुम्हारी इंगेजमेंट थी, अब तुम्हारी वजह से चैन शाओ की मॉम ने इंगेजमेंट तोड़ दी है। इसमें ईबो कहता है, तो ये तो ठीक हुआ ना मॉम, मैं चैन शाओ को पसंद नहीं करता हूँ, मैं जान को पसंद करता हूँ। मिस वांग कहता है
क्या तुम इस लड़के को पसंद करते हो? ये लड़का, मुझे पता था ये कुछ ना कुछ करेगा। मिस वांग जान के पास जाती है और बोलती है, मुझे पहले से ही पता था इनके स्टैंडर्ड के लोग और कहाँ और कर भी क्या सकते हैं रिच लोगों के बच्चों को फंसाने के अलावा। मिस वांग इतना ही कहती है, तभी उन्हें एक स्लैप पड़ता है जो कि मिस्टर वांग ने मारा था। ईबो और जान दोनों शॉक थे। मिस्टर वांग बोलते हैं कि ली, अपनी लिमिट में रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को ऐसे कहने की? तुम भूल गई हो जिस स्टैंडर्ड की बात तुम कर रही हो वो किसकी वजह से आया है? मेरे जान के पेरेंट्स की वजह से। तुम कुछ साल पैसों में और ऐशो आराम में भूल सकती हो कि उन्होंने हमारी कैसे मदद करी थी, पर मैं नहीं। अब मैं 20 ईयर के बाद का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ईबो और जान, उसकी फैमिली एक स्ट्रगलर थी। उनके अपने बिजनेस स्टार्टअप के लिए कोई पैसे नहीं दे रहा था। उन्हें पैसे की भी बहुत ज़रूरत थी। सभी ने उनसे मुंह मोड़ लिया था, लेकिन ईबू के फादर के सबसे अच्छे फ्रेंड जो कि जान के फादर थे, वो अपने फ्रेंड के लिए अपनी प्रॉपर्टी को सोल्व कर देते हैं और उनकी मदद करते हैं। लेकिन जान के पेरेंट्स की डेथ एक एक्सीडेंट में हो जाती है एंड ईबू के फादर जान को अपने पास ले आते हैं। मिस्टर वांग जान से बोलते हैं, जान मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें एक हैप्पी लाइफ नहीं दे पाया, पर मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि अब तुम दोनों का जो प्यार है उसके बीच में कोई नहीं आएगा और तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और इस औरत से दूर रहो और अपनी लाइफ को जियो। जान कहता है, अंकल पर। इसमें मिस्टर वांग बोलते हैं, नहीं ईबो, जान का ख्याल रखना। अगर उसे कुछ दुख हुआ तो मैं उसे वापस अपने पास रख लूँगा। ईबो और जान अपने सामान पैक कर लेते हैं और वहाँ से अमेरिका चले जाते हैं। यहीं पर वो ग्रेजुएशन करते हैं और ईबो अपने बिजनेस को स्टार्टअप करता है। जान एक ग्रुप में ज्वाइन कर लेता है और आइडल बन जाता है। जान का ग्रुप काफ़ी ग्रोथ करता है। उन दोनों कभी कभी एक दूसरे से मिला करते थे। उनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि वह अपने एक दूसरे के साथ टाइम बिता सके, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। जान कुछ साल तक अपने ग्रुप में रहता है और उसके बाद उसे छोड़ देता है क्योंकि वह अपनी पूरी लाइफ ईबू के साथ, अपने बीरफ के साथ बिताना चाहता था। पूरे 10 साल के बाद कल जान और ईबो की मैरिज थी और वो दोनों अपनी मैरिज से पहले मिलने आए थे। जान बोलता है, हायुंग देखो, अब मैं फ्री हुआ हूँ और आप भी कुछ मंथ की हॉलीडे ले लो, हम घूमने जाएंगे अपनी मैरिज के बाद। तो ईबो बोलता है, जैसा तुम चाहो जान। जान ईबो के फेस की तरफ देखता है और अपनी टो पे आके ईबो को किस कर लेता है। ईबो भी जान के किस का रिस्पॉन्स करता है एंड यहाँ पर हमारे उस ब्रिज के पास एक फायर शो होता है। वो दोनों कंटिन्यूसली अपने आप को किस कर रहे थे एंड यहीं पर हमारी स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। आई होप आपको स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आए एंड अगर आपको पसंद आती है तो मैं दोबारा कहती हूँ कि आप इस स्टोरी को लाइक करिएगा।